अंदर फास्टेस्ट अचीवर बनने का मौका मुझे मिला, और मैं इस बात के लिए हमेशा थैंक्स बोलता हूं अपनी अपलाइंस को, अपने पेरेंट्स को एंड उन सारे लोगों को जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन रहा मेरी सक्सेस के अंदर, मेरी इस कामयाबी के अंदर। और 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर एमरल्ड पोजीशन को अचीव करने का मौका मिला। माय नेक्स्ट टारगेट इज डायमंड एंड मोस्ट प्रोबब्ली इन अक्टूबर मंथ आई विल बी हिटिंग इट। अक्टूबर मंथ के अंदर मैं अपना डायमंड हिट करने का प्लान करके अभी काम कर रहा हूं। तो जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। और अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे बीच में यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट्स की गैदरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी टीम से जो भी लोग हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए, उनको फटाफट से कॉल करके आप यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो सारे लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहां से वो इस मीटिंग को देख सकते हैं। और आफ्टर दिस सेशन खत्म होने के बाद जो कोई भी लोग कनेक्ट नहीं हुए उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको भी आप मीटिंग का लिंक भेज के उन लोगों को भी आप जो एजुकेशन आज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो उन तक भी आप पहुंचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का मैं, और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर मैं देखना चाहूंगा कौन कौन सी सिटी से हमारे बीच में लोग प्रेजेंट है। क्या चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिटी का नाम टाइप करके बता सकते हैं किस सिटी से आज आप हमारे सामने लाइव है। ओके, उड़ीसा, शिमला, बीकानेर, कोटा, जयपुर, वेस्ट बंगाल, ओके, मतलब डिफरेंट जगह से, बहुत सारी अलग अलग जगह से, यानी कि मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, ऑल अक्रॉस द नेशन, पूरे इंडिया से लोग हमारे बीच में यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आज हमारे बीच में यहाँ सीखने के लिए आए हैं। और एक बात का वादा और दावा मैं आपको कर सकता हूं, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग आज यहाँ सीखने के लिए आए हैं, मुझे नहीं पता क्या थॉट प्रोसेस लेके आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक बात का वादा और दावा मैं आपसे कर सकता हूं, इस सेशन के खत्म होने के बाद, इस सेशन के एंड होने के बाद जो आप यहां से लेके जाने वाले हैं, वो अगले 40 to 50 मिनट्स में जो आपको मिलने वाला है उससे कई गुना होने वाला है। यानी कि जो 40 to 50 मिनट्स आप देने वाले हैं उससे कई गुना वर्थ इट होने वाला है वो। और आज ऐसे ऐसे लोगों से यहाँ पे मैं आपको मिलवाने वाला हूं, आज ऐसे ऐसे लीडर्स से मिलने का मौका आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिनसे मिलने के बाद आप बोलेंगे ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल, क्या ये किया जा सकता है, क्या ये सच में हो रहा है, क्या लोग ऐसा कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत मजेदार अल्टीमेट सेशन आज का रहने वाला है। सो कितने लीडर्स एक्साइटेड है आज के सेशन को लेके? क्या मैं जो लोग एक्साइटेड है उनके रिप्लाईज चैट बॉक्स के अंदर देख सकता हूं, जो भी लोग आज के सेशन को लेके एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड है तो एक बात जरूर मैं मान के चलता हूं, इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर रेडी, अगर सही में आप अपनी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, अगर सही में आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो आप कम से कम लेटे लेटे या फिर रिलैक्स करते हुए सेशन को अटेंड नहीं करेंगे, आप टोटल अटेंटिव पोजीशन में मेरी तरह बैठ के सेशन को अटेंड करेंगे, ताकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी में चेंज ला पाए, बदलाव ला पाए, और आपकी जिंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करना चाहूंगा, जो भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, प्लीज इफ पॉसिबल देन टर्न ऑन योर कैमराज, अपने कैमराज को जरूर टर्न ऑन कर ले, ताकि अगले जो 40 से 50 मिनट का हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम टू वे कम्युनिकेशन कर पाए, यानी मैं अपनी बातें आपको बता पाऊं, आपकी बातों को मैं समझ पाऊं। टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए अपने कैमरा को जरूर टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि हम सेशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में और ज्यादा इंटरेस्ट हमारा बने और ज्यादा अच्छे से सेशन को हम एंजॉय कर पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो इस पोजीशन में सीधे स्ट्रेट आपको बैठना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी डायरी और अपना पेन वो आपको नहीं भूलना है, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आपकी डायरी और आपका पेन, ये दो इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। जो भूपेंद्र गौर सर बोलते हैं ना, चर्चा करने से पहले पर्चा आपके पास होना चाहिए। अगर आप चर्चा करने जा रहे हैं तो पर्चा आपके पास होना चाहिए। तो डायरी और पेन इंपॉर्टेंट है, वो अपने साथ में लेके बैठिए, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे लगती है, जो कुछ भी आप यहाँ पे सीखते हैं, उन बातों को नोट डाउन करते जाइए, उन बातों को लिखते जाइए, ताकि कम से कम आने वाले टाइम में आप वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, आज के सेशन की स्टार्टिंग करना चाहूंगा मैं। एंड सबसे पहले तो आप सभी लोग, मैं आपको बता दूं, बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों को दार्जुक 9 में काम करने का मौका मिला, और आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला जहां पे आज कहीं ना कहीं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी कैटेगरीज में, इतनी डिफरेंट कैटेगरीज में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लोगों तक
सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। आज एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि हर दिन सुबह दोपहर शाम हमारे पास मौका होता है कि हम अपने खाने में कुछ ऐसे जबरदस्त वाले, या मैं बोलूंगा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हेल्थ सप्लीमेंट लेने वाले हैं या धीमा जहर अपने खाने में लेने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक स्पाइसेस की, जो हमारे खाने में यूज होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, आज दार्जुन 9 के अंदर हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को बेहतर नहीं बना रहे हैं, हम यहां से सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम लोगों को भी गाइड कर पा रहे हैं, लोगों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, लोगों को भी हेल्प कर पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लोगों को भी कहीं ना कहीं आज मदद कर पा रहे हैं जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए। ओके, सो यहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि आज आप और मैं ब्लेस्ड हैं कि हमें दार्जुन 9 का पार्ट बनने का मौका मिला और दार्जुन 9 के साथ मिलकर आज हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शायद दार्जुन 9 पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी, दार्जुन 9 पहली कंपनी होगी। गाइस, मैं आपको बता दूं, दार्जुन 9 अगर आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है तो आप और भी ज्यादा लकी है कि आपको पहली बार में ही सही जगह पे सही लोगों के साथ बिजनेस करने का मौका मिल गया। क्योंकि आप सोच के देखिए, आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो दार्जुन 9 मुझे अपने लगभग आफ्टर 6 ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस के बाद मिला। दार्जुन 9 के पहले 6 साल में अलग अलग डिफरेंट जगह पे काम कर चुका था और 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाके मेरे को दार्जुन 9 मिला। जस्ट इमेजिन कि आप कितने लकी हैं कि आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन ही दार्जुन 9 है, जो कहीं ना कहीं आज केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जैसे नोबल कॉज के साथ इतने पवित्र मिशन के साथ काम कर रही है और उस मिशन के साथ एसोसिएटेड होके आपको मौका मिला अपनी सेहत और अपने घर वालों की सेहत को बेहतर बनाने का और पैसे से ऊपर उठ के भी कुछ सोचने का। तो जस्ट इमेजिन कि आप इतने लकी हैं कि आपको पहली ऑर्गेनाइजेशन दार्जुन 9 मिली और आज प्राउडली आप दार्जुन 9 में काम कर रहे हैं। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, जब कभी भी आप घर से निकलते हैं, जब कभी भी आप लोगों से प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस होता है वो थॉट प्रोसेस होता है कि आज मैं एक ऐसे नोबल कॉज के साथ, मैं आज एक ऐसे पवित्र मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां मैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा हूं, मैं लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा हूं। अभी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था थोड़े दिनों पहले, लगभग 2-3 दिन पहले। आप में से कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में आया होगा कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं यूज करने, पैक्ड फूड जो पैक्ड आइटम्स है वो हमें क्यों नहीं यूज करने। यकीन मानिए उस दिन के बाद से मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, मैंने अपने आप से कसम खाई कि अगर आज मैं महीने में 10 बार बर्गर खाता हूं, अगर मैं महीने में 10 बार बर्गर यूज करता हूं, तो आज के बाद मैं महीने में सिर्फ 1 बार बर्गर खाऊंगा और कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की कि मैं वो भी ना खाऊं। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट है, उससे कितना नेगेटिव इफेक्ट मेरी हेल्थ पे जा रहा है, ये बात मुझे समझ में आई। और ऐसे कई सारी चीजें, ऐसी कई सारी बातें जो दार्जुन 9 में आने के बाद मुझे समझ में आई है। यानी कि मैं आपको इनडायरेक्टली यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं, दार्जुन 9 इट्स जस्ट नॉट अ कंपनी। दार्जुन 9 एक कंपनी नहीं है, दिस इज अ रेवोल्यूशन। ये एक रेवोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये रेवोल्यूशन है आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और यकीन मानिए अगर आप इस रेवोल्यूशन को समझ गए, अगर आप इस रेवोल्यूशन को जान गए और इस रेवोल्यूशन का बेनिफिट आपने उठा लिया, तो यकीन मानिए आपकी हेल्थ तो बेहतर बनेगी ही बनेगी, लेकिन आपकी हेल्थ बेहतर बनने के साथ साथ आप अपने परिवार की हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं और कहीं ना कहीं केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त की ओर अपने आप को और अपनी सोसाइटी को लेके जा सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे आज के बाद जब कभी भी घर से बाहर निकले, तो एक माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस आपका जरूर होना चाहिए कि मैं एक ऐसे नोबल कॉज पे काम कर रहा हूं जहां पे मैं लोगों को केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त की ओर ले जा रहा हूं और एक ऐसे पवित्र मिशन का हिस्सा हूं जहां पे मैं अपनी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने का काम कर रहा हूं, पॉजिटिव बदलाव लाने का काम कर रहा हूं। आज के बाद ये बात जरूर हमें दिमाग में रखनी है। ओके, सो बेसिकली आज यहां पे ये जो सेशन रखा गया है, ये सेशन रखा गया है कुछ ऐसे अचीवर्स, कुछ ऐसे लीडर्स से मिलवाने के लिए, जिनसे मिलने के बाद आपको रियलाइज होगा, जिनसे मिलने के बाद आपको पता लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर एक अच्छी इनकम आपको अर्न करनी है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा पैसा आपको कमाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छी इनकम अर्न करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एक बड़ा नेटवर्क बनाए, एक बड़ी टीम बनाए, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
अगर आप में मेहनत है, अगर आप में लगन है, मेहनत करने का माइंडसेट है, और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो विदाउट एनी नेटवर्क या बहुत बड़ी टीम बनाए बिना भी आप अच्छी अर्निंग यहां से कर सकते हैं, अच्छी इनकम यहां पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दार्जुक 9 के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, वो है कि हम दार्जुक 9 के अंदर सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर जितेंद्र डागर सर को। चैट बॉक्स के अंदर आप भी उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं अपने मैसेज लिख के, हालांकि चैट बॉक्स मैंने प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर जितेंद्र डागर सर को, जिन्होंने इतने शानदार, इतने रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए कि आज ट्रेडिशनल मार्केट से भी बेहतर प्रोडक्ट्स हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट से भी बेटर क्वालिटी, उससे भी कम प्राइस में हम लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो एक बिग थैंक्स टू डागर सन एंड दार्जुक 9, जिन्होंने कहीं ना कहीं इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके हमारे लिए कुछ ऐसा क्रिएट किया। तो जैसा कि मैं आपको यहां बता रहा था, एक बिगनर भी एक बड़ा नेटवर्क बनाए बिना भी, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक भ्रम था लोगों का, एक सोच लोगों के दिमाग में जमी हुई थी, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है, तो आपके पास एक बड़ी टीम होना जरूरी है, एक बड़ा नेटवर्क होना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग आए जिन्होंने कुछ ऐसा काम करके दिखाया और उन्होंने प्रूव किया कि एक बड़ी टीम के बिना, एक बड़े नेटवर्क के बिना भी आप महीने का 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए तक की अर्निंग यहां से कर सकते हैं बहुत आराम से। रेगुलर बेसिस में 3, 4, 5 घंटे बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी आप महीने का 30, 40, 50 हजार रुपए यहां से कमा सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रूव करके दिखाया एंड वो वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है। और एवरी मंथ, जैसा कि आपको पता है, नए नए चैंपियन से, नए नए लीडर से मिलने का आपको मौका मिलता है। हर महीने नए नए लोगों से मैं आपकी मुलाकात यहां पे करवाता हूं और कुछ ऐसे फेसेस, कुछ ऐसे चेहरे हमारे सामने निकल के आते हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया। और आज ऐसे ही कुछ चैंपियन से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। यहाँ पे 6 नाम मेरे पास आए हैं, जिनका नाम मैं ले देता हूं ताकि आप लोग रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। 6 लोगों का नाम मेरे पास आया, मैं आपका नाम अनाउंस कर देता हूं ताकि आप प्रिपेयर रहें अपने पार्ट के लिए। दीपिका माहेश्वरी जी, मूलचंद जी, ममता जी, नारायण गांधी जी, अभिषेक साहू जी एंड मीनाक्षी जी, ये 6 लोगों का नाम मेरे पास आया जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करना चाहेंगे एक ऐसे लीडर के साथ जिनके बारे में मैं काफी कुछ सुन रहा हूं काफी समय से, और मैंने सुना है उन्होंने लास्ट महीने 50,000 रुपए की अर्निंग, 50,000 रुपए की अर्निंग दार्जुक 9 से की है, सिर्फ रिटेल इनकम के थ्रू। तो आज उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। पहले लीडर जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छा वो काम अभी कर रहे हैं, और उनसे मैं चाहूंगा स्पेशली 10 से 15 मिनट बोलने, लोगों को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छे से वो बताएं किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से 50,000 रुपए महीना जो एक इंसान ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं सोच पाता, वो आज यहां पे मंथली बेसिस पे अर्न कर पा रहे हैं बिना नेटवर्क के। नेटवर्क बनाए बिना भी कैसे उन्होंने करके दिखाया और कैसे वो यहां तक पहुंचे, उनसे ही जानेंगे, उनसे ही सीखेंगे तो बेहतर होगा। तो प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट फर्स्ट लीडर। जैसा कि बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पे गर्ल्स फर्स्ट, और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा दीपिका माहेश्वरी जी से, कहीं ना कहीं जिन्होंने लास्ट महीने उनको अवार्ड भी मिला रिटेलिंग के लिए, रिटेलिंग में प्राइज भी उन्होंने जीता, और आई होप इस महीने भी वो ऐसा डेफिनेटली करने वाले हैं। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस दीपिका माहेश्वरी जी। दीपिका जी, जरूर चाहूंगा मैं ये लोग को आप गाइड करें और थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने करके दिखाया। यस, ओवर टू यू दीपिका जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। नाम मेरा दीपिका माहेश्वरी है और मैं पोखरण राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और अभी मेरी ग्रेजुएशन, जहां से बिलोंग करते हैं आप वहीं पे रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं दीपिका जी आप? नहीं, मैं घर पे बैठ के करती हूँ। एक्चुअली मैं गांव में रहती हूँ, तो मैं घर पे बैठ के ही काम करती हूँ। अच्छा, आप गांव में रह के 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो? जी सर। चलिए, यस दीपिका जी, गो ऑन। और अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। और सर, अगर मैं ना डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की बात करूं तो आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले वेस्टीज में स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट बार लॉकडाउन के टाइम में स्टार्ट किया था। और सर, उस टाइम ये था कि जस्ट थोड़ा सा छोटा सा एक थॉट था कि एटलीस्ट इतना कमा लूं कि खुद के खर्चे निकाल सकते। एकदम फ्रेशर लड़की थी, कुछ भी नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती, कुछ भी नहीं आइडिया था। बस करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट ही तो परचेस करने होते हैं, ऐसे ही तो काम करना, तो ये कर लेंगे। आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, आपने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, सितंबर 2020 में। ठीक है, लॉकडाउन में।
जी सर। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे जस्ट नॉर्मली मेरा ऐसा कोई थॉट नहीं था, और 1 साल से 1.5 साल मैंने वेस्टीज के अंदर वर्क किया था। एंड उसके बाद जैसे D9 के बारे में पता चला, तो D9 जैसे कि अब मैं क्या ही बताऊं, मैंने D9 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बताऊं इसके बारे में। और बहुत अच्छा लगता है आज यहाँ पे काम करते हुए भी कि चलो ठीक है 1.5 साल वहां पे काम किया, जैसे तैसे हुआ, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे अच्छा कुछ हो रहा है। इनके होता है ना कि भगवान रास्ते पे रास्ते बता रहे, चलो कोई इशू नहीं, कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर यहाँ पे करना स्टार्ट किया। और रही बात सर रिटेलिंग की, तो मैं लिटरली बताऊं तो सर कि वेस्टीज में ऐसा भी सीन रहता था कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना, बहुत बार सी रिटेलिंग कभी कभी हो जाती थी, लेकिन कंसिस्टेंसी का टाइम आता ना, उस टाइम रिटेल का कोई ऑर्डर नहीं आता था। और वहां पे भी हमें ना मतलब वो प्रोडक्ट जो होते थे ना, वो भी डीपी प्राइस से 10% 20% कम में बेचना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे चलो कंसिस्टेंसी में इतना मिल रहा है तो कोई इशू नहीं, 10% 20% कम बेच लेते हैं। ये मुझे सारे भी तो सॉर्ट कम, थॉट मुझे भी तो कम में ही आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाएगा तो क्या इशू है। हाँ सर, बस वो थोड़ा सा पीवीवी का चक्कर था ना, तो सर वहां से क्या, देन इसके बाद यहाँ पे आई, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत लोगों को बहुत सारी रिजल्ट देखी कि इस प्रोडक्ट के ये रिजल्ट है वो रिजल्ट, तो मैंने सोचा जब तक मैं खुद खरीदूंगी नहीं और जब तक खुद यूज नहीं करूंगी ना, तब तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैंने हेयर प्रोडक्ट्स यूज किए, लिटरली सर मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला था। 1 वीक के अंदर मेरे 5 डेज के अंदर हेयर फॉल कंट्रोल हो चुके थे। कौन और कौन से 1 वीक के प्रोडक्ट अंदर, अपने हेयर फॉल में बताओगे एक बार। हाँ मैंने हेयर ऑयल, शैम्पू और टॉनिक, बस ये 3 प्रोडक्ट ही यूज किए थे मैंने। हेयर ऑयल शैम्पू में भी कैटेगरीज आती है ना, तो कौन सी कैटेगरीज, वो भी अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बेटर रहेगा लोगों के लिए। जी सर, मॉइस्चराइजर शैम्पू, डीप प्लीजिंग। ओके, एंड हेयर ऑयल कौन सा। प्रीमियम हेयर ऑयल। डी फॉल वाला जो आता है। जी सर। ओके, मतलब मेरे हेयर में ना, जी सर, मेरे ना हेयर में ग्रोथ तक नहीं हो रही थी, और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी थी। तो मैंने सोचा इतने सारे यूज किए, यहाँ पे तो वर्क करना ही है, तो वैसे भी यहाँ के प्रोडक्ट भी यूज करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले यहाँ पे मुझे ना, थोड़ा सा वो 2-3 इंच भी है ना जो बालों में ग्रोथ नजर आई, तो मुझे यहाँ से खुशी मिली कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। और रिटेलिंग जो सर बताऊं ना, थोड़ी ऐसी छोटी मोटी ऐसी में रिटेलिंग हो रही थी, लेकिन मैंने रिटेलिंग जोर से करना स्टार्ट किया। सर एक होता है ना कि टारगेट्स लेके काम करने का होता है। बहुत बार हमें वेस्टीज में भी बताया, D9 में स्टार्टिंग से भी बताया कि आप टारगेट लेके काम क्या करो, बट सर वो होता ना कि हम तो मतलब हम ही है, हमारे माइंड में तो टारगेट है, फिर हमें डायरी में नोट करने की कहाँ जरूरत है। ये सब थॉट से 3-4 महीने ऐसे कैसे निकल गए हमारे। फिर सर ने बोला कि चलो आपने 4 महीने अपने हिसाब से काम कर, 2 महीने हमारे हिसाब से काम करके देख लो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से जैसे करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, अपलाइन की बात माननी है। जी सर। तो सर हाँ, तो मैंने फिर डायरी में नोट करके करना स्टार्ट किया, प्लानिंग बनाई। प्लानिंग सर ना होता ना कि वेस्टीज से प्लानिंग करते आ रहे, लेकिन प्लानिंग करने कैसी होती है, क्या करना, तो कुछ भी इतना आइडिया नहीं होता था। जैसे जैसे अभी अमित सर ने, प्रीतम सर ने जैसे जैसे बता रहे थे वैसे करना स्टार्ट किया। तो जून के मैंने एंड में ही सही काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने सेल्फ बीवी 10,000 कर ली थी। तो सर ने मुझे एक चीज बताई कि अगर आप 10 दिन में 10,000 बीवी कर सकते हो ना, तो आप 30 दिन में 30,000 बीवी तो कर ही सकते हो। बोले पर इतना तो लेके चल ही सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने एक टारगेट बनाया था, चलो ठीक है इस बार मुझे 25,000 बीवी सेल्फ करनी है। और सर मैंने ना लिटरली बताना, जो टारगेट लिया था ना, उस टारगेट पे 100% काम किया ना, तो उस टारगेट को पूरा भी कर लिया मैंने। मतलब कहा जाता है कि टारगेट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जब तक टारगेट नहीं लेंगे ना। और कुछ लोग ये भी बोलते कि ये क्लोजिंग जो होती है ना, कि मंथ टू मंथ हमारी क्लोजिंग होती है, वीकली क्लोजिंग होती है। सर मैं लिटरली बताऊं ना, क्लोजिंग डे टू डे होती है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि बीवीज निकालना, हमारे टारगेट को पूरा करना होता है। मंथली तो हमने टारगेट ले लिया है, लेकिन मंथली टारगेट को पूरा कैसे करना, वो वीकली में होता है। वीकली टारगेट को भी कैसे पूरा करना, तो वो डे टू डे होता है कि हम डे टू डे हमें कौन से टारगेट ले रहे हैं। मैंने हर डेली के डेली 2500 बीवी का टारगेट लेती गई, मैंने उसको करना स्टार्ट किया। कभी नहीं हुआ तो मैंने ये बोला कि दीपिका आज नहीं हुआ ना, तो कल तुझे और 2500 बीवी करनी, उसको मिला के 5,000 बीवी करनी है, बट करनी है। तो ऐसे करके सर मैंने ये करना स्टार्ट किया। फिर जैसे 25,000 बीवी है, उसके पीछे सर रीजंस बताऊं तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने यूज करना स्टार्ट किया। मैंने बस अपना थोड़ा सा माइंड लगाया है कि अगर मुझे इतना बीवी करना है ना, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं सेल्फ कर पाऊंगी। तो वो जैसे सर होता है ना कि अपन ज्वाइनिंग्स के लिए लोगों को लॉस ऑफ डिले बताते ना, सेम वैसे ही किया कि मैंने ऑफर्स लोगों को ज्यादा बताना स्टार्ट किया। कि मैंने बोला अगर आप अभी प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो आपको इस प्राइस के अंदर, अब हमारे पास तो क्या डीपी प्राइस के अंदर आता है, अब उसके बीच में अपन कितना भी मार्जिन लेना चाहे ना, 10%, 20%, 30% जितना भी लेना चाहे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑफर्स देके उनको बता देती हूँ कि इस ऑफर्स में आपको इतने तक मिलता है। अभी हमारे इतने फेस्टिवल चल रहे थे ना, रक्षाबंधन का फेस्टिवल बता कि मैंने किसी को रिटेल किया, किसी को तीज का फेस्टिवल पता, किसी को कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल बता, ये बता कि मैंने ऐसे मतलब रिटेल करना स्टार्ट किया। तो वो हैंड टू हैंड क्लोजिंग हो गई। तो लोगों को हैंड टू हैंड क्लोजिंग, एक होता है ना कि सर ज्यादा पैसे तो कोई नहीं देना चाहेगा,
अगर अपन ये बोलेंगे कि आपको इतने में ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली ले लेंगे। तो मैंने ऐसे करना भी स्टार्ट किया, तो ऐसे मतलब मुझे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए और अभी तक मुझे किसी भी प्रोडक्ट्स की ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आई कि आपने जो प्रोडक्ट दिया ना उसका कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने सबको मैंने जितने भी प्रोडक्ट दिए हैं उनको ये बताया कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5-3 महीने आपको यूज करना पड़ेगा और यहाँ तक आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। तो सर मैंने थोड़ा सा न्यू ग्रुप के ऊपर पकड़ बनाई और न्यू ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा रिटेल किया, इनके जिसके बाल टूटते हैं और जिसके बाल नहीं है सिर पे, तो मैंने उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को इन प्रोडक्ट्स को दिया। तो सर सच बताऊं ना 2 महीने से बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है कि हाँ काम कर सकते हैं। और इसमें लिटरली बताऊं ना सर मेरा प्लान का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो आज मुझे ये नहीं बताते ना कि आप टारगेट्स के ऊपर काम करो, प्लानिंग्स के ऊपर काम करो, तो आई थिंक मेरे इतने टाइम से जो जर्नी निकल रही थी ना आज भी वही जर्नी चल रही थी। वो बोला नहीं कि आप 4 महीने निकाल चुके, 2 महीने बस हमारे हिसाब से काम कर लो आप। तो समझ में आया कि हाँ चलो आज अपने ने इतना सब कुछ किया ना तो वो वही बताएंगे जो उन्होंने वो चीज हासिल की है। तो सर मैंने बस उन्हीं की बातों को फॉलो करती गई और थोड़ा सा ऐसे माइंड लगाया कि हाँ जब इतना टारगेट करना है तो इस टारगेट को इतने टाइम में हिट करना ही करना है। तो मैंने वो भी करना स्टार्ट किया। ओके, तो आज के बाद मतलब लोग आपको परेशान करेंगे प्रोडक्ट पूछने के लिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर कोई नहीं है। सर एक्चुअली ना सच बताऊं ना कुछ चीजें ऐसी भी है कि जैसे प्रोडक्ट है हमें उसकी ना मतलब नॉलेज पे भी काम बहुत जरूरी होता है। मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि हमें नॉलेज पे भी काम करना पड़ता है। जैसे सर अगर मैं बताऊं ना बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्थ को लेकर स्किन को लेकर प्रोडक्ट दिया है ना, तो सबसे पहले तो मैंने उसकी प्रॉब्लम जानी। जैसे अजीत बेरी सर है उनसे सबसे पहले यही जाने कि सर हमें बीमारियां क्यों होती है, मतलब उसके पीछे क्या रीजन होता है, अगर ये बीमारी होती है तो ये क्यों होती है, रीजन क्या है। तो सर थोड़ी सी मैंने अगर उनको बीमारी एक्सप्लेन करी है ना और थोड़ा सा ना ये चीज मैंने बोला है कि मैंने एक मेडिकल स्टडी करी है और उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम, तो सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ना तो उनको लगता है कि हाँ चलो इन्होंने मेडिकल स्टडी करी है। हाँ मैंने नहीं करी बट थोड़ा सा ऐसे नॉलेज दिया है, तो उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हाँ मैंने मेडिकल स्टडी करी, मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हूँ बट स्टडी मैंने मेडिकल करी है। तो ये चीज भी बता के उनको थोड़ा सा नॉलेज दे। एजुकेशन में क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीकॉम। अच्छा बीकॉम से हो आप, ओके ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है आप रिटेल कैसे करते हो, मतलब रिटेल कहाँ पे करते हो, कैसे करते हो? कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है। सर मैं सारा ऑनलाइन ही करती हूँ और मुझे ना सबसे अच्छा जो रिजल्ट मतलब जो रिटेल करने में जो हेल्प किया ना वो मेरा सोशल मीडिया किया है। क्योंकि सर मुझे पता है कि मैं मतलब घर से बाहर जा नहीं सकती हूँ, ऐसे जा सकती हूँ बट गांव में हमें मैं कुछ इतना रिटेल कर नहीं सकती हूँ और मैं रिटेल करने के लिए अलग अलग सिटीज में भी नहीं जा सकती हूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है सोशल मीडिया। मैंने सर जितना हो सके ना उतने रिजल्ट्स को मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। 2 इंस्टाग्राम आईडी वहां पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे, हर जगह मैंने रिजल्ट को रखना स्टार्ट किया और वहीं से सर मुझे रिटेलिंग के ऑर्डर मिले और वहीं से मैंने प्रोडक्ट को रिटेल करना स्टार्ट किया है। ओ माय गॉड, मतलब आप सिर्फ सोशल मीडिया से इतना अच्छा रिटेल कर रहे हो? जी सर मैंने सब कुछ सोशल मीडिया से किया है। तो मतलब आप तो एग्जैक्टली ये बताना चाह रहे हो कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो कई लोग कहते हैं सर इनकम नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वो लोग तो बिल्कुल एकदम बहाना बनाते हैं, मतलब फालतू का एकदम। सर पता है मतलब मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जिनको ना लाइक ये रिजल्ट रखने में थोड़ा सा वो शर्म आती है कि यार हम ये सारे प्रोडक्ट मतलब क्यों रखे। मैंने काफी लोगों के मुंह से ऐसा सुना भी है। तो सर मुझे मतलब एक चीज समझ में कि जो हमारा धंधा होता है ना, मतलब जो हमारा बिजनेस होता है ना, हमें तो वही करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसके किसी का ड्रेसों का होता है, किसी के आते हैं तो वो स्टेटस स्टोरी लगाते हैं। अब मैं बिजनेस कर रही हूँ, एक रूम में बैठी हूँ, लोगों को थोड़ी ना पता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। अब मुझे अगर मैं जाके नहीं बता सकती तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू बताना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो मैंने सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा यूज किया। आज भी अगर मैं सच बताऊं ना सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरे पास ये सारा रहता है। अननोन भी है, नॉन भी लोग होते थे ना, वो मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेते थे। मैंने लास्ट मंथ से ये करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने किसी भी फ्रेंड को किसी को भी मैसेज करना ही बंद कर दिया। क्योंकि मैं जिसको भी मैसेज करती थी ना सब मेरे को यही बोलते थे, आज बता कौन से प्रोडक्ट के बारे में तू बता रही है, कौन सी चीज के बारे में बता रही है। तो मैंने उनको मैसेज करना ही बंद कर दिया। मैंने ये सोचा कि चलो मैं रिजल्ट रखूंगी, रिजल्ट पे हर कोई बिलीव करता है। तो रिजल्ट रखने स्टार्ट किए, लोगों ने ऑटोमेटिकली मुझे ऑर्डर देने स्टार्ट कर दिए। और सर ना यहाँ तक भी होते हैं ना कि क्लोजिंग करने में लोग ना पैसे देने में ऐसा भी नहीं करते कि हमें इतने पैसे नहीं देंगे, वो पैसे दे भी देते हैं। बस सर वो होता है ना कि हमें बस उनको बताना पड़ता है कि अगर आप ना ये करते हो, अगर उनको थोड़ा एजुकेट करते हो ना। मुझे एजुकेट की एक ही चीज समझ में आई थी, जब सौरभ सर की मीटिंग थी तो मैंने एक चीज देखी, यार 1 लाख रुपए उनको कंपनी की साइड से प्राइस मिला है, तो कुछ ऐसा क्या किया, थोड़ा सा हमें भी वहां से सीखने को मिलेगा। और मैंने उनकी एक ही लाइन पढ़ी है कि आप ना केमिकल फ्री को लेकर ना लोगों को एजुकेट कर दो। अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपसे नई प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मैंने भी एक ही चीज सोची कि चलो ठीक है, मैं जो प्रोडक्ट दूंगी ना उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज दूंगी उनको। अगर उनको नॉलेज दूंगी ना तो शायद वहां पे 99 चांसेस बनते हैं कि वो प्रोडक्ट हमसे ले लेंगे। तो मैंने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने हमसे प्रोडक्ट लेने भी स्टार्ट कर दी।
आपका सोशल मीडिया भी चलो आज फेमस कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, तो क्या इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपका? दीपिका.munada. ओके, अंडरस्कोर, सॉरी, ये लास्ट में स्पेलिंग बोल दोगे एक बार? MNDRA. ओके, MNDRA. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तो दीपिका जी ये बताओगे लास्ट 2 मंथ में आपने कितना अर्न किया थ्रू रिटेलिंग ओनली? रिटेलिंग से सर अगर लास्ट 2 मंथ की बात करूं तो मैंने 50,000 समथिंग ओनली रिटेलिंग करी। चेक इनकम पूरी अलग है मेरी, रिटेल इनकम है। चेक का पूरा टोटल मिला के कितना आया होगा पिछले 2 महीने में घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू रिटेल करके ओनली? अप्रोक्सीमेटली 80 से 90,000। ओ माय गॉड, 80 से 90,000 रुपए पिछले 2 महीने में घर बैठे बैठे जी। तो मतलब आज आप सीधा सीधा बोलना चाह रहे हो, हमारे जो भी लोग हैं जो बोलते हैं सर पैसे नहीं है, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, उनको सीधा सीधा बोलना चाह रहे हो कि भाई काम करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, पैसा भी आएगा, दबा के आएगा एकदम जबरदस्त वाला। क्यों? जी सर, मैंने भी एक चीज सोची कि जब काम करते हैं ना टारगेट के हिसाब से, जब सब ये चाहता है ना कि हम जब मन के स्टार्टिंग में काम करते थे ना तो कभी कभी ये सोचते चलो एक दिन पड़ा है, अभी 29 दिन पड़े, एक दिन चला गया, 28 दिन पड़े, एक दिन चला गया, 27 दिन पड़े, ये सोच सोच के ना टाइम निकाल लेते। जब हमारे पास ना एंड के 5 दिन बचते थे ना तब हम काम करना स्टार्ट करते कि अभी तो सिर्फ 5 दिन बचे, ये टारगेट पूरा करना, वो टारगेट पूरा करना, यही माइंडसेट यही लेके बैठे कि चलो ये स्टार्टिंग से करूंगी ना तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा। और मैंने लास्ट मंथ से मैंने यही काम करना स्टार्ट कि मैं स्टार्टिंग से काम करूंगी तो वो हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग से किया ना सर, मतलब मुझे इतना बिलीव है कि मैंने जो टारगेट लिया था उस टारगेट को मैंने पूरा किया है। ओके, फादर क्या करते हैं दीपिका जी आपके? मेरे पापा शॉपकीपर हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है 40-50 हजार रुपए तो अंकल भी शायद अभी नहीं कमाते होंगे महीने का, हो सकता है, मे भी पॉसिबल है अगर गांव में छोटी मोटी शॉप होगी तो। नहीं सर, ऐसे तो बड़ा बिजनेस है उनका, बट हाँ ठीक है, मुझे करना है, पहले से थोड़ा सा बेहतर है ऐसे। ओके, कई सारी लड़कियों का होता है कि लाइक ठीक है पापा के पास अगर अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा आ रहा है तो ठीक है, शादी अच्छी जगह कर ही देंगे, पति अच्छा मिल ही जाएगा, तो क्यों करना है? तो फिर इस पे क्या मतलब आप ऐसे गर्ल्स को बोलना चाहोगे स्पेशली? क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है, ये वीडियो बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है। एंड ट्रूली आई एम स्पीकिंग, मतलब ट्रूली मेरे को भी बहुत बड़े दिनों बाद ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं दार्जिलिंग के साथ काम कर रहा हूँ, कितने बड़े प्राउड की बात है, मतलब आपको सुनने के बाद। जी सर। हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है ऐसे लोगों से? जी सर, एक्चुअली सर ना एक चीज है कि मैंने ये चीज देखी कि बहुत सारे पेरेंट्स के पास मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिसके पापा के पास पैसा बहुत होता है। और कुछ लोगों का लिटरली सर ये होता है कि मैंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स को भी देखा है, और किसी के पास पैसा नहीं भी होता ना फिर भी उनका वो एटीट्यूड रहता है कि हाँ मेरे पापा के पास बहुत पैसा, हमें कमाने की भी जरूरत नहीं है। बट सर मैंने ना एक चीज देखी कि चलो किसी की सिचुएशन वो होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो उनको थोड़ा बहुत अगर फैमिली के साथ दिखता है ना तो वो काम करना स्टार्ट करता है। बट सर मैंने एक चीज देखी है कि जो हम खुद होते हैं ना, कि हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या होती है। मैंने बहुत सारी देखी कि एक लड़की होता है ना, एक लाइन बोलना चाहूंगी सर, थोड़ा सा वो एक्वर्ड लगेगा कि लड़कियां कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यही कह के उसको डराया जाता है। बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा, जो बोलना है आप खुल के बोलो। ये वीडियो मैं कह रहा हूँ ना लाखों लोगों तक जाने वाला है, तो जो बोलना है आप बोलो, ये सोच के बोलो कि लाखों लड़कियां इसको देख के इंस्पायर होने वाली है। जी सर, तो मैंने एक चीज देखी कि ना लड़की जो चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, बस उसका जो खुद का डिसीजन होता है ना, अगर वो खुद से लेना स्टार्ट करे ना तो वो सब कुछ हो सकता है। कि बोला जाता है कि शादी से पहले आपको अपने पापा के नाम से जाना जाता है, और शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, आपका खुद का नाम कहाँ चला जाता है। और वो यही टाइम होता है कि हम अपना खुद का नाम कमा सकते हैं। और अगर पापा के पास भी बहुत सारा पैसा होता ना तो उसको हमारे पापा के नाम से नहीं, हमारे से पापा के पास जो पैसा है ना उस नाम से जाना जाता है हमें। अगर हमें हमारी खुद की आइडेंटिटी बनानी होती ना तो सर हमें खुद को ऐसा कुछ करना पड़ता है जिससे लोग कहते हैं ना कि काम करो ऐसा नाम बन जाए, और नाम काम करो ऐसे कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि काम लेते आपका नाम बन जाए, सॉरी काम बन जाए। तो ये वाला जो थॉट था ना वो मेरा था। और सर मैं लिटरली बताऊं ना, डे 1 से मेरा एक ड्रीम था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था। कोई क्लियरिटी नहीं थी माइंड में कि कुछ करना है, बट ये सोची थी चलो ठीक है थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लूंगी ना चल जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग ने सच बताना बहुत बड़ी क्लियरिटी दी है मेरे को, और मुझे आज भी बिलीव है कि मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। और मतलब अपने पे आज बहुत बिलीव है। पहले थोड़े डाउट लगते थे, ऐसे थोड़ा प्रीवियस कंपनी में वो ऐसा होता था, बट सर आज है ना लिटरली खुद से ये होता है कि चलो हम खुद भी कर सकते हैं। और हमारे साथ सच बताऊं टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रिटेल अच्छा बहुत करते हैं, ज्यादा ना करे, कोई सेल्फ 5,000 भी कर लेता, कोई 6,000 कर लेता, कोई 10,000 भी कर लेता, कोई 15,000 भी कर लेता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जैसे नारायण जी है और ममता जी हैं,
और प्रमीला मैम है, ये सारे। जी सर। मतलब आपने तो पूरा एकदम मशीन बना रखी है, खुद भी कमा रहे हो, लोग भी कमा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहेंगे दीपिका जी आप हमारे सारे व्यूअर्स को? यही कहना चाहूंगी सर कि अभी कन्वेंशन भी आ रहा है बहुत सारे, कि आप अगर अपना नाम बनाना चाहते हो तो कन्वेंशन बहुत बड़ा है। जो हमें टारगेट दे रखे, जो हमें क्राइटेरिया दे रखे, डेफिनेटली हम उन क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। अभी जितना टाइम बचा भी है ना, हम स्टेज प्रेजेंस वाला, चाहे जिसका भी जो स्पीकर वाला बचा है, मुझे आज भी बिलीव, अगर इंसान अपने ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करते, अपने टारगेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, डेफिनेटली सर हम उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। बस हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी आपका, इतने सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और लिटरली लाइक आपको सुन के मजा आ गया। मतलब वो जो धाकड़ वाला मूवी के दंगल वाला गाना है ना, लड़की धाकड़ है, तो मतलब लाइक सीरियसली इंस्पायरिंग। मतलब मेरे को भी गूज बम्स आ गए कि मतलब लाइक ठीक है यार, इस एज में ये थॉट प्रोसेस और ये सोचने का तरीका, और मतलब लाइक लोग पता नहीं दुनिया में कहाँ घूम रहे हैं, किन बातों में पड़े हैं। एक बार मैं लोगों का है ना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर चाहूंगा। मैं चैट बॉक्स को 1 मिनट के लिए प्राइवेट कर देता हूँ। लोगों का ऑनेस्ट रिव्यू जरूर चाहूंगा कि लाइक दीपिका जी को सुनने के बाद कैसा आपको लगा। और मतलब एवरीवन में जाके आप रिप्लाई करें उसमें, मतलब लाइक पर्सन में जाके नहीं, क्योंकि उन्होंने चैट बॉक्स को ओपन कर दिया है। तो आप जाके जरूर बताइए कि लाइक दीपिका जी को सुनने के बाद कैसा लगा और कैसा आपको फील हो रहा है। मतलब लाइक क्या फ्यूचर हम इमेजिन कर सकते हैं, क्या भविष्य हम देख सकते हैं। और जो पैसे की कमी, कई सारे लोग बोलते हैं ना लाइक सर खर्चे के पैसे नहीं है, या बेसिक एक्सपेंसेस की दिक्कत आ रही है, बेसिक पैसे की प्रॉब्लम है। तो आई थिंक मुझे लगता है यस दीपिका जी, आप अपना इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ शेयर कर देंगे तो आपके फॉलोअर बढ़ाने का काम मैं कर दूंगा। आप चैट बॉक्स के अंदर लाइक शेयर कर सकते हैं ताकि लोग आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख के वहां से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके वहां से सीख लेगी किस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो कई सारे लोग मेरे को परेशान करेंगे आफ्टर दिस सेशन कि सर क्या था मैम का इंस्टाग्राम आईडी इस तरीके से। तो कई सारे लोग आपसे वहां भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग यहाँ पे गाइस, जस्ट इमेजिन, मतलब आप घर बैठे बैठे आप सोशल मीडिया के थ्रू काम करके, मतलब ये प्रोडक्ट की ताकत है, दार्जुन 9 की ताकत है, ये डागर सर की नॉलेज का कमाल है कि आप घर बैठे बैठे भी महीने का 40-50 हजार रुपए कमा सकते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, यकीन मानिए, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप महीने का 8-10 हजार रुपए रिटेलिंग के थ्रू नहीं कमा रहे हैं दार्जुन 9 में आके भी, तो यकीन मानिए एक बात का वादा और दावा मैं आपसे कर सकता हूं, बुरा मत मानना, बट आप आलसी हैं, आप कामचोर हैं और आप काम नहीं करना चाहते। और आई थिंक मुझे लगता है दीपिका जी मैं गलत नहीं कह रहा हूं अगर लोग 8-10 हजार रुपए भी महीने का नहीं कमा रहे और उसके बाद में बोल रहे कि सर पैसे की प्रॉब्लम है, सर लाइक फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे हैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। देखो बहुत अच्छी बात है यार, नेटवर्किंग हमें करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क तो हमें बनाना है, लेकिन नेटवर्क बनाने के साथ साथ एक जो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको और मेरे को मिला है ना, जो इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास डागर सर भी नहीं है ना सर, डागर सर हमारे पास है, उनका नॉलेज हमारे पास है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है ना। तो जो एडवांटेज हमें मिला है ना, इस एडवांटेज का बेनिफिट हमें लेना है, इस एडवांटेज का फायदा हमें लेना है। मतलब आप सोचो कितनी अच्छी इंडस्ट्री है कि किसी पर्सन की नॉलेज का एडवांटेज लेके, किसी पर्सन के स्किल्स का एडवांटेज लेके आप लोगों को मौका मिल रहा है महीने का 30-40-50 हजार रुपए कमाने का। एंड आपको मौका मिल रहा है लोगों को कैपेबल बनाने का कि वो लोग भी कमा सकते हैं, वो लोग भी अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ करने का। तो जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बोला था कि वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें दार्जुन 9 का पार्ट बनने का मौका मिला है, दार्जुन 9 को ज्वाइन करने का मौका मिला है, और उसमें भी स्पेशली वो लोग जिनकी दार्जुन 9 पहली ऑर्गेनाइजेशन है। दीपिका जी ने बोला ना कि उन्होंने भी अपना टाइम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में दिया जहां पे वो 3,000 रुपए का सामान महीने में खरीदती थी, कभी कभी वो भी रिटेल नहीं हो पाता था, लेकिन आज यहाँ पे वो 3,000 का नहीं, आज यहाँ पे महीने का वो 30-40-50 हजार रुपए का सामान भी रिटेल कर पा रही है, वो भी घर बैठे बैठे सिर्फ सोशल मीडिया से, कहीं जाए बिना भी। जस्ट इमेजिन। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इट मींस एक बात तो कंफर्म है, अगर आप सक्सेसफुल और कामयाब बनना चाहते हैं और अगर आपके पास जुनून है, अगर आप मेहनत करने को रेडी है, अगर आप अपने आप की स्किल्स को डेवलप करने को रेडी है, देन दार्जुन 9 इज द वन एंड ओनली बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया जहां पे आप अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने घर की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं और महीने का 30-40-50 हजार रुपए कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एंड
एंड आई होप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको भी क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लोग डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे और अपनी फैमिली की नीड्स को, अपनी और अपने फैमिली के ड्रीम्स को यहां से कंप्लीट करेंगे। यस, विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, दीपिका जी ने बताया कि सिर्फ वही यहाँ पे अर्न नहीं कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आप अकेले सक्सेसफुल, आप अकेले कामयाब नहीं होते हैं, आप अपने साथ कई लोगों को सक्सेसफुल, कई लोगों को कामयाब बनाते हैं। और जैसा कि दीपिका जी ने बताया वो अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आज उनकी टीम के लोग भी उनके साथ ग्रो कर रहे हैं, आज उनकी टीम के लोग भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया, ममता जी, नारायण जी, 2 लोग उनकी टीम से हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं 5000 बीबी इस महीने रिटेल किया है और 5000 बीबी रिटेल करके वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी हम जानेंगे, उन लोगों से भी हम सीखेंगे, उन लोगों ने कैसे करके दिखाया और क्या आगे उनका टारगेट है। दीपिका जी, अगर आप उनका किस नाम से वो ज्वाइन है मेरे को बता देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि मैं उनको अनम्यूट कर पाऊं, क्योंकि मैंने सर्च किया ममता जी और नारायण जी के नाम से मेरे को मिल नहीं रहे। एक्चुअली सर वो आज दोनों मीटिंग में नहीं है किसी इश्यूज की वजह से। ठीक है। तो थोड़ा सा आप उन दोनों के बारे में बता दीजिए, दोनों क्या करते हैं, किस तरीके से रिटेल करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, किस जगह पे रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं या 1-to-1 जाके लोगों से करते हैं, थोड़ा आप बता देंगे तो बेटर रहेगा। जी सर। सर नारायण जी की बात करूँ तो इस मंथ की जो उनकी बीवी है 7000 है, 5000 उनकी हो रही है, 2000 अभी उनका अपडेट करना था, आई थिंक उन्होंने 9 बजे से पहले कर दिया होगा, है ना। और सर ये इनकी शॉप है, इनकी शॉप है कपड़े की है। में टॉप 5 में से 2-3 तो ले गए या फिर? और सर ना उनकी कपड़े की शॉप है, लेकिन वो प्रोडक्ट ये वाले रिटेल करते हैं। उन्होंने कपड़ों के साथ क्या किया, पहले वेस्टेज के कुछ प्रोडक्ट होते थे जो नॉर्मली शॉप अगर उनके बारे में बताते थे तो वो लोगों को दे देते थे। उनको एक होता ना कि लोगों को ऑलरेडी मार्केटिंग करना आता है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे थे। आज अगर नारायण जी जो भी करें, जस्ट दुकान पे बैठे, कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में अपने पास सामान सारा मंगवा लेते हैं। और आज उनके पास जितने भी कस्टमर है ना, वो रहते हैं मलकानगिरी, इनके उड़ीसा रहते हैं। और आज उनके पास जितने भी कस्टमर उनके होते हैं ना, वो खुद चला के आके उनसे लेते हैं और डिमांड खुद से करते हैं कि हमें ये वाले प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। वो जस्ट दुकान पे बैठ के ये सारा अपना प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। कपड़े की दुकान है और सारे प्रोडक्ट ये रिटेल करते हैं। उन्होंने भी थोड़ा नॉलेज के ऊपर काम किया, लोगों को समझाना स्टार्ट किया। आज उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, लेकिन उनके पास जितना भी टाइम बचता है उस टाइम ही रिटेलिंग करते हैं। और जितना हो सके वो अपने नेटवर्क के ऊपर भी फोकस करते हैं, बट उन्होंने ज्यादा बहुत अच्छा रिटेलिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। इवन उन्होंने आज स्टार लेवल भी है ना, अगर मैं माना, उन्होंने स्टार लेवल का पूरा अपने दम पे रिटेलिंग के हिसाब से किया, पूरा उन्होंने स्टार लेवल भी रिटेलिंग के ऊपर किया। उन्होंने 25 यानी कि 50,000 बीवी सर। और अभी फ्रेशर है नेटवर्क मार्केटिंग में वो, मतलब कितना टाइम हुआ है उनको नेटवर्क मार्केटिंग में? अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो, ये D9 के 6 से 7-8 महीने हो चुके हैं। वेस्टेज में 1-2 महीने काम किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने D9 में काम करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक अगर वो उड़ीसा से हैं तो वो भी आपके साथ सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए होंगे? नहीं, एक्चुअली वो मेरे मामा जी लगते हैं, मतलब मम्मी की मुंह बोले भाई है वो। और ऐसे हमारी कास्ट के हैं, बट वो मेरे मामा जी हैं, तो मैंने उनको ऐसे बिजनेस के बारे में बताया था, उनको भी इंक्लूड किया अपने साथ बिजनेस में। मतलब जनरली ऐसा होता है कि मामा लोग भांजे भांजी का फायदा करवाते हैं या भांजी मामा का फायदा करवा रही है। चलिए, और ममता जी के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? जी सर। सर वो हाउसवाइफ है और वो बैंक में जॉब करते हैं, और जॉब करने के साथ उनका भी सर, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है? प्राइवेट जॉब है। ओके। और उनका भी यही से रहता है कि उनका जॉब का टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे से 6 बजे तक जाते हैं, उसके पास पीछे का जितना भी टाइम बचता है। पर सर इतना है ना कि आज वो लोग जितना भी काम कर रहे हैं, बट वो D9 के पास इतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितने वो अपनी जॉब को भी देते हैं। उनको आज भी पता है 5 बजे तक जॉब करते हैं और उसके अलावा घर का काम करके रिटेल भी कर लेते हैं। जी सर। सुपर। 6 बजे तक 7 बजे तक उनका जॉब का टाइमिंग रहता है। देन उसके बाद वो रिटेलिंग पे, जैसे वो जॉब से आते 2 घंटे वो रिटेलिंग बाहर चले जाते हैं रिटेलिंग करने के लिए। उनको पता है कि 8 बजे तक घर पे आना है। और मतलब वो होता ना कि सर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम काम को लेकर ना, कभी हमारा खाना खाने का टाइमिंग जो होता ना वो भी फिक्स नहीं हो पाता था। जैसे मम्मी होती बहुत बार पीछे पड़ते कि तुम टाइम भी खाना तो खा लो, खाना खा लो। ऐसा लगता है कि चलो एक फॉलोअप होता ना कि फॉलोअप प्लान, खाना तो 1 घंटा बाद में भी खा लेंगे ना तो भी चल जाएगा, अगर इसका फॉलोअप टाइम पे नहीं लेना तो ये इंसान मतलब हाथ से निकल जाएगा। मतलब ये माइंड में रहता था कि हमने मतलब हेल्थ भी होती थी ना कि थोड़ा सा वो साइड में कर दिया था उनको। और इतना ऐसा लग रहा था कि बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट हो चुका ना कि इसको करना है, मतलब इतना अच्छा करना, इतना बड़ा करना है कि आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और इसको चाह के भी ना हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं।
पर उस पे काम करना स्टार्ट किया। और मैं लिटरली बताऊं ना, लास्ट मंथ के अंदर एक प्रमिला मैम है जो वो भी हाउस वाइफ है, और उन्होंने भी लास्ट मंथ में 6,000 बीवी की थी। सर ऐसा होता नहीं कि 4 महीने कंटिन्यू सिर्फ 1500 बीवी की 1500 रुपए की कंसिस्टेंसी करते थे, और वो भी 12 तारीख को। और जब उनको पता चलता था कि 12 तारीख आ चुकी है, आज मजबूरी में करनी पड़ेगी, खुद से पैसा लेके करेंगे बट कर लेंगे। जैसे सर मैंने अपने से काम किया ना, वैसे वैसे मैंने उनको बताया कि मैं भी टारगेट्स लेके काम करूं, जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसा काम करके देख लो। अगर आपका काम नहीं बनता है ना तो कोई इशू नहीं, आपका 4 महीने से जैसे चलता आ रहा वैसे भी आगे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसा बताना वैसा वैसा काम करना स्टार्ट किया। उन लोगों से मैंने बोला दिन में 10 लोगों से भी बात करनी पड़े, कोई प्रोडक्ट नहीं भी लेना फिर भी बात करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक रूटीन बनाने कितने लोगों से बात करनी है। सर सच बताओ ना, उन्होंने जैसा कहा ना वैसा काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने लास्ट मंथ में 6,000 बीवी, इनके आप सोचो ना सर, 500 बीवी कहाँ और 6,000 बीवी कहाँ है, वो 6,000 बीवी तक आ चुके थे। और इस बार भी हमारा बहुत बड़ा, सच बताओ ना सर, बहुत बड़ा टारगेट है कि हमें कन्वेंशन में कम से कम ऐसे बहुत सारे लोगों को जिसको रिटेलिंग के ऊपर रिटेल जो स्टेज प्रेजेंस है, स्पीकर है और जितना क्राइटेरिया वो सारा हिट करके हम स्टेज पे पहुंचे वहां पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंस्पिरेशनल। तो ममता जी लाइक 8 से लेके 6 बजे तक जॉब करते हैं मतलब, और लाइक उसके बाद फिर रिटेल करते हैं, फिर घर का सारा काम भी करते हैं? जी सर, और उनके बच्चे भी है, उनको स्कूल में सुबह रेडी करना, वो करना, मतलब सर बहुत ज्यादा है कि हाउसवाइफ का हम सबको पता है क्या काम रहता है, घर का भी काम रहता है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। बट सर उसके बावजूद भी प्रमिला मैम और ये ममता मैम बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आपसे कनेक्ट कैसे हुए, मतलब ममता मैम और प्रमिला मैम, ये मतलब लाइक नॉन है, अननोन है, किस तरीके से आपसे कनेक्ट हुए लोग? नहीं, ये सारे मेरे लिए अननोन है। ये प्रमिला मैम है, ये मेरी किसी डाउनलाइन के थ्रू है, नव्या जी है, वो मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे, मैंने उनको वर्क करना बताया। और ये नव्या जी के मौसी के लड़की हैं प्रमिला मैम, तो ऐसे मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ। इनके अपलाइन, हाँ प्रमिला मैम के अपलाइन है नव्या जी, जो मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे, आज उनका भी स्टार लेवल है। हाँ, तो उनके थ्रू मेरे को ये इनकी ये मौसी की लड़की मिले थे, और ये जो ममता जी हैं ये तो मेरे को ऐसे, ये भी मेरे को मेरी डाउनलाइन के थ्रू मिले थे। इनकी जो मेरे डाउनलाइन है कृष्णा जी थे, उनके थ्रू ये थे ममता जी, तो उन्होंने, उनके भी कोई रिलेशन में थे, मतलब ये उनके रिलेशन है, बाकी सारे मेरे अननोन थे जिनको मैंने ज्वाइन करवाया। तो अभी आई थिंक मुझे लगता है वो घर के कामों में बिजी है, दैट्स व्हाई मीटिंग में कनेक्ट नहीं हुए। हाँ, घर का काम भी हो सकता है सर, अदर भी उनके थोड़े बच्चे की तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, तो ऐसे बता रहे, मैंने पहले बोला था बट उन्होंने बोला मैं कोशिश करूंगी, बट नहीं हो पाया। यूट्यूब पे जरूर सेव रहेगा, तो उनके बारे में आप उनको जाके जरूर ये वीडियो दिखाना कि देखो आपका नाम इतने लोगों के बीच में गया है, और एक लाइक पैसे के साथ साथ सोशल सर्विस के साथ साथ नेम फेम बनाने का मौका भी आपको मिल रहा है। और डेफिनेटली अगर इतना इंस्पायरिंग स्टोरी इन दोनों की है तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का बना के आप जरूर उनसे मंगवाएं, जिसमें वो अपने बारे में बताएं, अपने शेड्यूल के बारे में बताएं, अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं, ताकि बाकी हाउसवाइफ और बाकी लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिल सके कि भाई सिर्फ बहाने ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, सिर्फ एक्सक्यूजेस ही हैं जो आपको कुछ अचीव नहीं करने देते, आपका सिर्फ कंफर्ट जोन ही है जो आपको उससे बाहर नहीं निकलने देता। अदरवाइज लोग तो इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे हर्डल्स के बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और लाइक मुझे लगता है दीपिका जी जलवा होने वाला है आपका कन्वेंशन के अंदर, आपका और आपकी टीम का, जितना मैं फील कर पा रहा हूं, जिस अकॉर्डिंगली आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता है लोग सुनने के लिए बहुत बेताब होंगे आज के बाद आपको और आपकी टीम को कन्वेंशन में। यस, थैंक यू सो मच दीपिका जी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही सारी बातें, बहुत कुछ दीपिका जी ने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया। एंड आई थिंक मुझे लगता है जितने भी लोग अभी मेरे साथ स्क्रीन पे प्रेजेंट है, वो सारे लोग एट द टाइम सोच रहे होंगे कि लाइक क्या रिएक्शन करें, क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी लोग आप सेशन अटेंड कर रहे हो ना अभी, अगर आपकी टीम से कोई भी पर्सन मिसिंग है, अगर पॉसिबल है तो आप उनको यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो ये वीडियो आप उनके साथ जाके जरूर शेयर करना। यूट्यूब पर आपको शेयर कर दूंगा, ये वीडियो जाके आप जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी समझ में आए कि ओनली एक्सक्यूजेस हैं, ओनली बहाने हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अदरवाइज लोग हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, हर चैलेंजेस में बड़ा कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और उन लोगों को जब कन्वेंशन में सुनेंगे, यकीन मानना बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हो रहा होगा, 16 अक्टूबर को पछतावा होगा, काश हमने टाइम रहते ही ये सब कुछ किया होता। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, द पेन ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट।
मेहनत का दर्द हमेशा पछतावे के दर्द से कम होता है। और मेहनत करना आपके और मेरे हाथ में, अगर सही ट्रैक पे, सही रास्ते पे, सही तरीके से मेहनत करी जाए तो यकीन मानिए उस दिन रिग्रेट और पछतावा नहीं करना पड़ेगा। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, मैं अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात बोलूंगा, एक जिंदगी में एक मौका मिला है, अपने आप को रिग्रेट का चांस मत दीजिए, रिग्रेट का मौका मत दीजिए। सब कुछ इसी बार में फोड़ के रखना है, सब कुछ इसी बार में करके रखना है, ये कमिटमेंट अपने आप से लीजिए। यस, नेक्स्ट यहां पे वन मोर डायनेमिक लीडर हमारे बीच में प्रेजेंट है। यस, अगेन वन मोर डायनेमिक गर्ल जिनको मैं यहां पे इन्वाइट करना चाहूंगा, बट उनका नाम मेरे को दिख नहीं रहा। अगर उनकी अपलाइन में कोई है तो वो मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं कि मीनाक्षी जी फ्रॉम एमपी मंदसौर किस नाम से है, ताकि मैं उनको अनम्यूट कर पाऊं। यस, उससे पहले नेक्स्ट लीडर जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जो हमारे बीच में अगर प्रेजेंट है, अभिषेक साहू जी। तो मेरे को एक बार मैसेज कर दे, स्टार्टिंग में मेरे को आपका नाम दिखा था लेकिन अभी आप मेरे को नहीं दिख रहे। अगर अभिषेक साहू जी और मीनाक्षी जी यहाँ पे प्रेजेंट है तो मेरे को चैट बॉक्स के अंदर मैसेज ड्रॉप कर दे ताकि मैं अनम्यूट कर दूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस नाम से हैं। यस, वन मोर डायनेमिक लीडर जो हमारे बीच में है, जिन्होंने कहीं ना कहीं 5000 बीबी अभी तक रिटेल कर दिया है, मूलचंद जी। अगर उनकी अपलाइन में से कोई है और उनको इन्फॉर्म कर सकता है, मूलचंद जी को कनेक्ट कर सकता है, तो वो भी मेरे को मैसेज कर दे ताकि मैं उनको भी अनम्यूट कर दूंगा। यस, मूलचंद जी, अभिषेक साहू जी एंड मीनाक्षी जी, तीनों लोगों में से कोई भी अगर हमारे बीच में प्रेजेंट है तो मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर दे ताकि मैं उनको अनम्यूट कर पाऊं। ओके, जब तक वो हमारे बीच में कनेक्ट होते हैं, जब तक वो हमारे बीच में आते हैं, अदरवाइज डिफरेंट जगह पे, जैसा कि मुझे पता है मंदसौर में बारिश बहुत ज्यादा है, तो अभिषेक जी और मीनाक्षी जी दोनों एमपी से हैं। शायद हो सकता है वहां नेटवर्क इशू हो, दैट्स व्हाई वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हो, क्योंकि बारिश वहां लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूअसली रेगुलरली एकदम चल रही है। तो अगर ये लोग यहाँ पे हैं, मूलचंद जी, अभिषेक जी और मीनाक्षी जी, तो मेरे को चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दे, उनकी अपलाइन मेरे को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दे कि वो लोग प्रेजेंट है कि नहीं, हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, ताकि आगे का सेशन में डिलीवर करूं। तो वो अगर हमारे बीच में आ जाते हैं, ओके, आ रहे हैं अभिषेक साहू जी, ठीक है, राहुल जी आते ही आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ओके, तो उससे पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैजिक कॉर्नर के बारे में थोड़ा सा लाइक यहाँ दीपिका जी हमारे बीच में, उन्होंने इतना कुछ बताया, तो मैं चाहता हूँ दीपिका जी थोड़ा सा मैजिक कॉर्नर को लेकर तब तक बताएं। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन आज के स्टार हमारे वो हैं, उनसे सुनेंगे तो ज्यादा मजेदार रहेगा। यस दीपिका जी, मैजिक कॉर्नर को लेकर थोड़ा सा क्या एजुकेट कर सकते हैं आप लोगों को? जी सर, सर ना पहले क्या होता था कि मैं रिटेलिंग इस तरीके से करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरे पास ऑर्डर नहीं आएगा ना तब तक मैं ऑर्डर लगाऊंगी नहीं, है ना। मैंने 2-3-4 महीने कंटिन्यू ऐसा किया, फिर धीरे धीरे मुझे चीज समझ में, मेरे पास क्या कुछ स्टॉक मैंने लेके रख दिया था। मैजिक कॉर्नर के बारे में बहुत बार बताया था, बट मैं ये सोची यार मैं पैसा लगाऊं, क्या पता मेरे रिटेल होगा या नहीं होगा, यानी कि वो मेरे माइंड में एक डाउट था। तो मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट मेरे पास जो वाउचर था ना, वो वाउचर लाके ऐसे रख दिया। चौथे महीने जो वाउचर आया था वो लाके रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोगों को रिजल्ट मिला, उनके थ्रू उनको ना पता चलता है। जैसे मैंने, मेरी रियल सिस्टर, उनको मैंने बताया, उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया, मेरी मामा की लड़की है, उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट लिया, उसका रिजल्ट देखा ना, तो उसने उसका रिजल्ट देखी मुझसे प्रोडक्ट लेके, हाँ ये हेयर ऑयल मेरे को भी चाहिए। तो मैंने सर ना, जो मेरे प्रीमियम हेयर ऑयल है ना, वो कम से कम 10 यहाँ पे पड़े थे, और मैंने बोला चलो ठीक है रिटेल होंगे तो ठीक है, नहीं कैसे भी करके, वैसे रिटेल के ऑर्डर आती है, मेरे को 100 रुपए कुरियर चार्ज देना पड़ेगा, बट मैं इसको रिटेल कर दूंगी। सर मैं यहाँ पे घर पे बैठी हूँ और गाँव से मेरे पास फोन आ रहा है, मेरे को अभी हेयर फॉल के लिए चाहिए, वो चाहिए। तो मैं सर ये बताना चाहूंगी, जो मैजिक करना है वो बहुत ही जरूरी होता है कि अगर हम रिटेल करना चाहते हैं तो जो मैजिक कॉर्नर आप ज्यादा नहीं करके कम से कम 5 से 10 हजार रुपए का सामान अगर हमारे पास रहता है ना, मैं लिटरली बताऊं सर, हम उसको 5 दिन के अंदर भी रिटेल कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं ना, हमारे गांव आज सोशल मीडिया कौन नहीं यूज करता सर, हर एक इंसान यूज करता है, चाहे वो गांव से बिलोंग करता हो, चाहे वो सिटी से बिलोंग करता हो, हर कोई यूज करता है। और मैं बताऊं ना, मेरे गांव से भी मैं कभी उनको प्रोडक्ट देती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार, मतलब होता ना कि गांव से बॉयज से थोड़ा कम ही होता था, बात करना होता था, तो मैं करती नहीं थी। और जैसे जैसे मुझे पता चला कि वो इंस्टाग्राम पे वैसे भी मेरा पब्लिक अकाउंट है, वो मेरे को फॉलो तो वैसे भी करते हैं, स्टोरी वैसे भी देखते हैं, तो उन्होंने मेरी स्टोरीज वगैरह देखी, मेरे को बोला मुझे इस चीज की प्रॉब्लम, उस चीज की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया। मैंने बोला कुछ गलत नहीं करे, सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं, और अगर कल को कुछ हो भी जाता है तो नहीं बोलेंगे चलो प्रोडक्ट ही दिए मैंने। तो सर प्रोडक्ट देने स्टार्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने मैजिक कॉर्नर है ना सर, सच बताओ ना, मेरी सबसे बड़ी गलती थी 4 महीनों की, मैंने मैजिक कॉर्नर नहीं बनाया है। और आज भी मेरे पास, मैं सच बताऊं ना सर, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना, ये अल्ट्रा विटामिन, अगर मैं बताऊं, ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे आज भी मेरे पास पड़े, मेरा कार्टून भरा हुआ पड़ा है अभी। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास सारे मैजिक कॉर्नर में ये प्रोडक्ट है, और कुछ मेरे वाउचर वाले प्रोडक्ट है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि डेफिनेटली हमें मैजिक कॉर्नर बनाना चाहिए। आप बना के देखो, एक हमारे 10,000 रुपए एक इंसान इस चीज के ऊपर खर्च करे तो वो वर्थ इट है, नुकसानदेह नहीं है।
डेफिनेटली सर, 10,000 रुपए में अगर मैं सच बताऊं ये बहुत नॉर्मली होता है सर। मैंने तो ये तक भी बना लिया था कि अगर मुझे ना अगर मुझे कंसिस्टेंसी का सामान ज्यादा चाहिए ना, तो 12 तारीख तक मेरी जितनी भी सामान होता है वो हो जाएगा, लेकिन बाकी का मैं खरीद लूंगी, वो मेरा उसमें आ जाएगा, कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और बाकी का सामान होता है वो पूरे महीना उसको रिटेल कर दूंगी, उसमें भी कोई इशू नहीं था सर। मैजिक कॉर्नर लिटरली बहुत जरूरी होता है। अगर आप मैजिक कॉर्नर बनाते हैं तो हमारे ऊपर एक बर्डन रहता है कि हमारे आंखों के सामने वो प्रोडक्ट रहते हैं कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट कैसे हमें उसको रिटेल ही करना है, तो हम उसको रिटेल करने में लग जाते हैं, और डेफिनेटली सर वो रिटेल हो भी जाता है। ओके, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एटलीस्ट मैं आप सब लोग को सजेस्ट करूंगा, जितने भी लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, गाइस प्लीज वर्क ऑन मैजिक कॉर्नर बनाइए अपने घर में। मैजिक कॉर्नर का मतलब एक ऐसा स्पेस अलग से आपके घर में डिसाइडेड होना चाहिए। डिस्प्ले आप करिए प्रोडक्ट्स को, जहां पे 8 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आप लाके रखिए, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आप कवर करने का ट्राई करें। हमारे स्पाइसेस हो गए, हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट हो गए, हेयर केयर के प्रोडक्ट हो गए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो गए, वो एटलीस्ट आप एक जगह पे डिस्प्ले करें जहां पे बाकी लोग भी देख सके। 8 to 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट एटलीस्ट यहाँ पे हर एक इंसान ट्राई करे कि अपने आप से लाके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, क्योंकि वही वाली बात है ना। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमारा बिजनेस आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं 3,000 रुपए में, 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, लेकिन 3, 4, 5,000 रुपए में बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा। 3, 4, 5,000 रुपए में आप इस बिजनेस से लाखों कमाने का सपना नहीं देख सकते। अगर आपको इस बिजनेस से एक अच्छी अर्निंग करनी है, एक अच्छी इनकम अगर आपको लेनी है, तो कम से कम आपको मिनिमम 8-10 हजार रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैजिक कॉर्नर आपको डेवलप करना चाहिए, जिससे कम से कम आपके सामने प्रोडक्ट्स होंगे, आप लोगों को एटलीस्ट दे पाएंगे, आप लोगों को देने के बारे में सोच पाएंगे, और आप एटलीस्ट अपना मैजिक कॉर्नर बना के वहां से अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मैजिक कॉर्नर क्रिएट करना स्टार्ट करें। मैजिक कॉर्नर का एक अलग से स्पेस अपने घर में या जहां भी आप रहते हैं आप बनाएं, और लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट सजेस्ट करना स्टार्ट करें। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, आज के टाइम पे सोशल मीडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है हमारे बिजनेस को प्रमोट करने का। अगर आप में से कई सारे लोग अपनी अपलाइन को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते होंगे अपलाइन हमेशा कभी इंस्टाग्राम पे कुछ रिजल्ट्स डालती है, मीटिंग्स के फोटोज डालती है, स्टेटस डालती है, कभी व्हाट्सएप पे डालती है। तो वो डालने का रीजन क्या, वो पोस्ट करने का रीजन क्या? वो पोस्ट करने का रीजन है कि कहीं ना कहीं वहां से बहुत सारे लोग हैं जो आपको कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर आप ये काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू आपके साथ ऐड होते रहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं, लाइक अभी हमने मीटिंग की है, तो मीटिंग खत्म होने के बाद भी, लाइक जैसे मीटिंग ओवर होने के बाद अपनी अपलाइन को टैग करिए, अपलाइन को टैग करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालिए, व्हाट अ अमेजिंग सेशन इट वाज, मजा आ गया लोगों को सुन के, या दीपिका जी सुपर्ब 50,000 रुपीज इन अ मंथ विदाउट एनी ज्वाइनिंग या विदाउट एनी नेटवर्क। इस तरीके से करके स्टेटस स्टोरी आपको अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे डालनी चाहिए। वहां से बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप सीधा दार्जुम 9 डालिए, ये लाइक दार्जुम 9 डालिए, मैं सीधा आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं आप स्टेटस स्टोरी डालिए, वहां से लोग देखेंगे तो लोग डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट? ओके, अच्छा दीपिका जी, 2-3 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आए। एक पर्सन पूछ रहे हैं लाइक आप कितने % मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट्स लोगों को रिटेल करते हैं, कितने % मार्जिन रखते हैं अप्रोक्सीमेटली, रफ आइडिया? सर मेरा ऐसे कोई मार्जिन फिक्स तो नहीं रहता था, मुझे लगता था कि ये लोग इतने में अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं किसी को एमआरपी प्राइस में भी देती थी। और जैसे जैसे पहले क्या मैंने न्यू ग्रुप करने स्टार्ट की, मैंने ज्यादा जो पकड़ बनी थी वो न्यू ग्रुप प्रोडक्ट के ऊपर बनाई थी। जैसे मैंने जून के अंदर 10,000 बीवी की, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 7 से 8,000 बीवी मैंने न्यू ग्रुप के ऊपर किया था। तो उसमें सर मार्जिन मैंने लाइक कभी 700 रुपए, और मैंने ऐसा कोई फिक्स नहीं बनाया था कि मेरे को इसमें 10% या 20% लेना है। तो बस ऐसे किसी पे 700 रुपए, किसी के 1,000, किसी पे 1,500, किसी पे पूरा 1,800 एमआरपी प्राइस में ही कर लिया। ओके ओके, ठीक है। कॉल आ गया था, यूज करके आपने किया। अब आवाज आ रही है सर? यस, अभी क्लियर है जी। हाँ, वो कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं ये बता रही कि मेरा कोई मार्जिन फिक्स तो नहीं था, बट किसी पे 20%, 30% और 40%, कभी 50% पूरा भी हो जाता था, एमआरपी प्राइस में भी होता था। तो वो मार्जिन सर मैंने बताऊं ना, तो लास्ट जैसे मैंने किया था 50,000 की जो अर्निंग हुई थी वो पूरा मेरा रिटेल का था, और मेरी चेक इनकम भी पूरी अलग थी। और सर लिटरली बताऊं ना, जब ये इनकम हुई थी ना, तो अंदर से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि चलो जो 25,000 का जो बीवी का सेल टारगेट लेना, उसको तो नीचे करना ही नहीं करना है। तो उसको भी मैं कंटिन्यू करती जा रही हूँ सर, और डेफिनेटली बता रही हूँ कि कन्वेंशन में बहुत बड़ा करेंगे हम, एंड डेफिनेटली आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ये न्यू ग्रो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है? बी न्यूट्रिशन में। बी न्यूट्रिशन में, चलिए थैंक यू सो मच। ओके,
तो यहाँ पे 2-3 लोगों का क्वेश्चन आया था कि न्यूग्रो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर क्रिएट करते हैं, और एक बहुत अच्छा आइडिया जो लास्ट मीटिंग में हमें मिला था कि सबसे अच्छा तरीका है जब कभी भी कोई भी ऑफर आए कंपनी की तरफ से, कोई भी स्कीम कंपनी लॉन्च करे, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके दार्जुन9 में उस प्रोडक्ट का वीडियो सर्च करना है और उस प्रोडक्ट का वीडियो आपको देखना है। अगर उस प्रोडक्ट का वीडियो आपने देख लिया ना, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपने सीख लिया, देन आप उस प्रोडक्ट को इजीली रिटेल कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्कीम और ऑफर लॉन्च हो तो बेस्ट वे है सीखने का कि आप उस प्रोडक्ट का जाके वीडियो देखें, और उस प्रोडक्ट का जाके वीडियो देख के अगर आपको वो अच्छा लगता है तो अपनी टीम के साथ भी शेयर करें और उसकी नॉलेज के बिहाफ पे आप प्रोडक्ट्स रिटेल करना स्टार्ट करें। ओके, तो लास्ट में 2-3 बातें और है जो मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हमारा मंथ क्लोजिंग आने वाला है एंड 7 डेज लेफ्ट है, 7 दिन बाकी है ओनली, एंड टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ जीआईटी एंड जो स्विस रेंज के अंदर हमारा डे एंड नाइट क्रीम है, कल उसका आखिरी दिन है। तो यकीन मानिए जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, कल के दिन में आप बहुत जबरदस्त बिजनेस को राइज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं अगर आप इस ऑफर को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ये कल का दिन आखिरी है आपके पास, गॉड नोज इसके बाद ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी कोई नई स्कीम लेके आएगी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मेरी डागर सर से बात हुई तो डागर सर मेरे को यही बता रहे थे कि कई सारे लोग हैं जो ऑफर को इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। दैट्स व्हाई कंपनी ऑफर्स लाएगी, मंथ में कभी कभी लाएगी, ताकि लोगों को उस बात की वैल्यू समझ में आए, ताकि लोग उस ऑफर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना स्टार्ट करें। वो लोगों के लिए एक हैबिट ना बने कि ऑफर तो आते ही रहते हैं, कंपनी तो लाती रहती है। तो अब कभी कभी ऑफर आएंगे एंड कल का दिन हमारे लिए आखिरी दिन है। अभी 10 बज चुके हैं, यानी कि मैं आपको बोलूं तो 26 आवर 26 घंटे का समय आपके पास है, जिसमें आप जीआईटी वाले ऑफर का एंड स्विस रेंज की डे क्रीम एंड नाइट क्रीम वाले ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्विस रेंज की डे क्रीम नाइट क्रीम को 299 में खरीदेंगे और 299 में खरीद के 2000 रुपए में, जो कि उसका एक्चुअल डीपी प्राइस है, एक्चुअल डीपी प्राइस 1500 रुपए, लेकिन एमआरपी 3000 रुपए, तो 2-2000 रुपए में भी कई सारे लोग हैं जो उसके प्राइस पे उसको रिटेल करते हैं 10 to 20% का मार्जिन लेके। जस्ट इमेजिन 200 रुपए का प्रोडक्ट, 300 रुपए का प्रोडक्ट 200-300 में आपको जो कंपनी से मिला है, वो प्रोडक्ट आप 2000 रुपए में रिटेल करेंगे तो एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन लगभग 1600-1700 रुपए तक भी हो सकता है। अगर आपने 4-5 प्रोडक्ट भी रिटेल कर दिए, यानी आप 2000 रुपए तक भी कमा सकते हो सिर्फ एक ऑफर को यूटिलाइज करके। सिर्फ आपको समझना है इस बात को, अगर आप समझ गए तो आप डेफिनेटली कर देंगे। और आप बोलेंगे सर कैसे होगा, कैसे होगा? उससे पहले इंपॉर्टेंट है क्यों करना है, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना। तो अभी ये मीटिंग खत्म होते ही यूट्यूब पे जाके स्विस रेंज की डे क्रीम एंड नाइट क्रीम का वीडियो देखिए, जीआईटी का वीडियो देखिए, इसके फायदे और बेनिफिट्स को जानिए, और बेनिफिट्स को जान के कल के ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, जबरदस्त तरीके से कल का बिजनेस अपना क्लोज कीजिए। 7 डेज हमारे पास लेफ्ट है, कल का दिन हमें जबरदस्त क्लोज करना है। इसके बाद 6 दिन हमारे पास बचेंगे अगस्त महीने में। जैसा दीपिका जी ने बोला ना कि राइट, आपको मंथली क्लोजिंग नहीं करनी, आपको वीकली क्लोजिंग नहीं करनी, आपको डेली टारगेट डिसाइड करना है, आपको डेली क्लोजिंग करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, हो सकता है स्टार्टिंग में पॉसिबल ना हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मेक इट अ हैबिट। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, इसको आदत हमें बना देना है। और जब आपकी आदत बन गई तब आप देखिए रिजल्ट कितने जबरदस्त तरीके से बूम करेंगे, रिजल्ट कितने जबरदस्त तरीके से आएंगे। और लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर इतनी होगी ना कि दिवाली में 2 महीने बाकी है, इस बार की दिवाली कम से कम खास होने वाली है। मतलब लाइक दीपिका जी ने जिस तरीके से बताया है, उनकी और उनकी फैमिली की तो डेफिनेटली खास होने वाली है। हमें आपकी और अपनी प्लान करनी है, हमें मैं भी अपनी, मुझे भी अपनी प्लान करनी है, आपको भी अपनी प्लान करनी है कि इस बार की दिवाली हमारे लिए भी खास हो। अगर सोशल मीडिया का यूज करके वो 40-50 हजार रुपए महीना कमा सकती है तो आप और मैं भी कमा सकते हैं। सिर्फ रिक्वायरमेंट है किस बात की, इस बात को रियलाइज करने की और इस बात पे काम करने की। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज जबरदस्त तरीके से लग जाइए, इस महीने को अच्छे से क्लोज कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग, जैसा कि आप सब लोग को पता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आरटीपी को लेके फाइट कर रहे होंगे। जो कंपनी ने एक टारगेट हमारे निकाला हुआ है 25,000 बीबी लेफ्ट। 25,000 बीबी अगर आप राइट करते हैं तो आपको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जो कि होने वाला है दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर, 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर वो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें आपको मौका मिलेगा 2 डे 1 नाइट कंपनी के बहुत सारे अचीवर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का और सीखने का। आप सोचो 1 घंटे के सेशन में यहां पे आपने दीपिका जी से इतना कुछ सीखा, मेरे से इतना कुछ सीखा। आप सोच के देखिए, आपको मौका मिलेगा वहां पे पूरे के पूरे अप्रोक्सीमेटली 36 आवर्स स्पेंड करने का, 36 घंटे स्पेंड करने का कंपनी के
मैनेजमेंट के साथ, इतने सारे डिफरेंट एरिया से आए हुए अचीवर्स के साथ एंड इतने कमाल के लोगों के साथ। जस्ट इमेजिन, अगर 1 घंटे में इतना कुछ सीख सकते हैं तो 36 घंटे के अंदर तो जिंदगी ऐसे से ऐसे बदल सकती है। मतलब पूरी 360 डिग्री एंगल पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल अबाउट योर क्लियरिटी, इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। अगर आपको क्लियरिटी है, अगर आपको इंपॉर्टेंस है, देन मुझे पता है आप अपना 100 नहीं, आप अपना 1000% लगा देंगे अपना आरटीपी क्राइटेरिया अचीव करने के लिए और आरटीपी क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, देन अगेन कहीं ना कहीं आपके लिए ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, जहां महीने का 3-4-5 हजार रुपए कमा पा रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस एक एटीएम मशीन है जो महीने का 50,000 रुपए भी निकाल के दे रही है और बहुत कंफर्टेबली निकाल के दे रही है। लेकिन अगेन आपको समझना है कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो कंप्लीट योर क्वालिफिकेशंस, ताकि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में 36 आवर्स आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल पाए, इतने सारे अचीवर्स के साथ, इतने सारे लोगों के साथ। नेक्स्ट, जैसा कि अभी दीपिका जी बार बार यहाँ पे जिक्र कर रही थी और बार बार बता रही थी एक इवेंट के बारे में, 16 अक्टूबर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 2K22, जिसमें डिफरेंट एरिया से लगभग 1200 से 1500 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन कुछ हमारे चमचमाते चेहरे होंगे, कुछ हमारे चमचमाते डायनेमिक लीडर्स होंगे जिनको आप स्टेज पे विटनेस करने वाले हैं। कुछ लोग होंगे जिनके लिए वो 3000 हाथ ताली बजा रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके लिए वो सारे लोग अप्लॉज कर रहे होंगे और वो लोग स्टेज पे उस दिन सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन सेलिब्रेट कौन करेगा? जो आज काम करेगा, जो आज मेहनत करेगा, वो सेलिब्रेट करेगा स्टेज पे जाके। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप कन्वेंशन में हैं और अगर आप स्टेज पे नहीं है तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा दुखद सपना, या ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन इतना मजा आने वाला है, आप में लाइफ में जितना एंजॉयमेंट, जितने अचीवमेंट अभी तक किए हैं वो सब एक तरफ, और कन्वेंशन के वो 10 घंटे, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली शाम को 6 बजे तक चलेगा। तो वो कन्वेंशन के 8 घंटे एक तरफ, यकीन मानिए उस दिन बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से आप होंगे कि नहीं, उन बहुत सारे लोगों में से आपकी टीम में से कितने लोग होंगे, ये डिसाइड होगा उस दिन आप कितने लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं उस इवेंट में इससे। और यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सारी, यहां सिर्फ अकेले